हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अभी हम पढ़ेंगे ब्रिंगिंग अप कारी चैप्टर 2 फ्रॉम सप्लीमेंट्री क्लास 7। ओके, तो ये पार्ट फोर्थ है हमारा ये। ओके, और इसमें फर्स्ट, इससे पहले हमने थर्ड में पढ़ा कि वो चोरी करना सीख गया था, बनाना खाना चोरी करना सीख गया था। उसके बाद जो है राइटर ने उसको स्कॉल किया यानी धिक्कारा, फिर उसके बाद से अगेन उसने चोरी नहीं किया। ठीक है, तो आगे क्या है वो हम पढ़ते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट। यहाँ पे जो है अब लर्नर यानी जो हाथी होते हैं वो कैसे समझते हैं, क्या सीखते हैं, वो चीज़ें आप बताई जा रही हैं इसमें। तो वो भी सीख जाते हैं बैठना। सबसे पहले वो क्या सीखते हैं, बैठना। व्हेन टू वॉक, कैसे चला जाता है, कैसे फास्ट चला जाता है, कैसे स्लो चला जाता है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। इसको तुम्हें ऐसे ही सिखाना पड़ता है जैसे आप एक छोटे से बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से धत, है ना, धत, एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। धत का मीन्स होता है, उनकी जो भाषा होती है तो वो बोलते हैं क्या, धत। धत जब बोलते हैं तो उनकी बात को वो तुरंत समझ जाते हैं, और यानी इसका मतलब क्या है कि आपको बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। अब देखिए, माली जब बोलेंगे तो उसका सूंड पकड़ के आप आगे चलोगे, तो वो उसका मतलब ये है कि आपको अब सिग्नल, ये कौन सा सिग्नल है, ये चलने के लिए बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और जब आप ईयर पकड़ के उसको जो है बोलते हो कि धत, तो आप उसका मतलब है कि बैठ जाना है। ओके, कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, बट इट टुक हिम 3 वीक्स इन लर्न धत। कारी जो था वो माली तो बहुत जल्दी सीख गया। माली मीन्स कि बैठना तो बहुत जल्दी सीख गया, उसने 3 लेसन फटाफट सीख गया। लेकिन जब उसको धत सीखना था तो उसने 3 हफ्ते ले लिए इसको सीखने के लिए। ही वॉज नॉट नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो जो है बैठने में बहुत अच्छा नहीं था, मतलब जल्दी से नहीं बैठ पाता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और आपको पता है कि वो कैसे सीख जाते हैं, टॉट कर लेते हैं, सिट डाउन करना है, बैठना। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। जब वो लंबे और होते जाते हैं ना, ग्रो टालर एंड टालर, बड़े ही चले जाते हैं जब आप उनका ध्यान रखते हो। सो देन दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल के होते हैं, देन यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर। और आप तभी 2-3 साल में ही आपको लैडर की ज़रूरत हो जाती है उनके पीठ पे बैठने के लिए। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग दैट, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। अब देखिए, यानी कि धत, सिट डाउन करना वो इतनी जल्दी सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं, इसलिए भी सीख जाते हैं कि जब वो बैठ जाते हैं तो अगर वो 2-3 साल के ही रहते तो इतने ऊंचे होते हैं कि हमें सीढ़ियों की ज़रूरत होती है उनके ऊपर चढ़ने के लिए। और जब वो बैठ जाते हैं तो बड़ा इजी होता है, धत बोल के हम बिठा देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो अब कौन सीढ़ी कैरी करके हर जगह लेगा, हर टाइम कौन सीढ़ी लेके चलेगा, है ना। तो इसलिए ये बड़ा इजी होता है सिट डाउन सिखाना उनको। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और सबसे कठिन चीज़ उनको सिखानी क्या होती है, एलिफेंट का, कि मास्टर का कॉल, यानी जो उनके मास्टर हेड होते हैं, है ना, उसकी आवाज़ को समझाना बहुत मुश्किल होता है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और 5 साल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। यानी कि समझ रहे हो आप, जैसे कि कोई मालिक की आवाज़ को सुने ना तो उसको पहचानने लगे, तो इनको जो है प्रॉब्लम होती है, इनको बहुत टाइम लग जाता है मालिक की आवाज़ को एकदम प्रॉपरली पहचानने में। द मास्टर कॉल इज ए स्टैंड हिसिंग हॉलिंग एंड साउंड एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। अब मास्टर की जो कॉल होती है वो बड़ी अजीब तरीके की होती है। कभी हिस होती है, कभी हॉलिंग होती है, हॉलिंग साउंड होती है ना, जैसे मक्खी की आवाज़ होती है ना। फिर कभी स्नैक और टाइगर की जैसे फाइट हो रही है, इस तरीके की आवाज़ जो है मास्टर को सिखानी पड़ती है। एंड
यू हैव टू मेक काइंड ऑफ नॉइज ऑफ हिज ईयर, और उनको जो है ये सारी आवाज़ उनके कान में बोलनी पड़ती है। एंड डू यू नो वॉट डू यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू वॉट यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आप जानते हो कि ये क्यों मास्टर कॉल सिखाना पड़ता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, जब आप कभी भी जंगल में खो जाते हो, एंड देयर इज़ नो वे, और कोई रास्ता ना हो, एंड एवरी थिंग इज़ ब्लैक एक्सपेक्ट द स्टार्स अबव, सारा रास्ता एकदम अंधेरा हो, केवल तारे दिख रहे हो, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो आपकी हिम्मत नहीं होती कहीं भी टिकने की लंबे समय तक। द ओनली थिंग टू डू देन इट गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज टंग। और तुरंत जब आप मास्टर कॉल देते हो, यानी कि जब मालिक आवाज़ देता है, तो वो हाथी जो है पेड़ों को तोड़ता हुआ और रास्ता बना देता है अपनी सूंड से, है तोड़ता हुआ रास्ता बना देता है। दिस फ्राइटेन्स ऑल द एनिमल्स अवे, जबकि ये चीज़ें जो है पूरे जो जानवर होते हैं वो डर जाते हैं, है ना, कि अरे हाथी तो पागल हो गया है, इस तरीके के का सोचते हैं। लेकिन ये उनके लिए अच्छा होता है जो मास्टर्स होते हैं। ओके, pulled down the tree in the front of him, his trunk, the frightens all the animals away. As the tree comes crashing down, monkeys wake from the and their sleep and run from branch to branch। और जब हाथी ऐसे दौड़ के चलता है तो क्या होता है, जो बंदर होते हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की शाखाओं पे जो है जंप करके अपना जगह बनाने लगते हैं, यानी हटने लगते हैं, है ना। देन you can see them in the moonlight, and you can almost see the stage running in the all directions below। और आप देख सकते हो कि उसी समय जब मून लाइट होती है तब ये अपना रास्ता जो है खुद बताते चलते हैं इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और आप जब कभी भी सुनोगे तो क्या सुनोगे, यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। अब शेर या चीते की भी आवाज़ अगर आप सुनते हो दूरी से तो आप तुरंत पहचान सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, और वो भी डर जाते हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और क्या होता है कि आप किसी चीज़ से डरो, लेकिन इससे पहले कि हाथी जो है आगे रास्ता बनाता चलता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और हाथी जो है आपके लिए पूरे जंगल से जो है पेड़ों को चीरता हुआ आपके लिए एक रास्ता बना देता है आपके घर तक, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका जो है बेनिफिट होता है मास्टर्स को। जो हाथी रखते हैं वो उनको अपने ढंग से ट्रेंड करके रखते हैं ना, उठना बैठना चलना मूव करना स्लो फास्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो माली जो है अपने हिसाब से ट्रेंड करके रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी आपको कैसी लगी, और बाकी जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आंसर शीट है वो आपको भेजी जाएगी, आपको नोटबुक में राइट करना है। और जब स्कूल जब भी ओपन होगा तो बेटा ये सारी चीज़ें जो है चेक होंगी। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रीड के साथ साथ लर्निंग भी करनी है ना, कि और बेटर आप लर्न कर सको। जैसे कभी भी यूटी हो कुछ भी हो तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर रखो पहले से ही, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, है ना। कोई लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे से रहिए। ओके, सो गुड डे, बाय बाय।